फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी थी कल। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है मेटाबॉलिज्म और चौथा होता है एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये तीनों के तीनों आज पूरे हो जाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स, या अगर आज टाइम मिलता है तो आज भी हम लोग फार्माकोडायनामिक्स का इंट्रो ले सकते हैं। तो जैसा कि कल बताया था हमने कि कोई भी चीज़ होगी वो बेसिक से स्टार्ट होगी और पूरा डीप तक जाएगी। इसीलिए कल एब्जॉर्प्शन का बेसिक स्टार्ट किया था, फिर वो पूरा डीप हो गया, ख़त्म हो गया और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आज हम लोग जिसकी बात करेंगे वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ना टाइम लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कल हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था। क्या एब्जॉर्प्शन में ये पढ़ा था कि किसी भी रूट से जब हम लोग दवा लेते हैं, मान लो ओरल से लिया था, तो क्या हुआ था, ऑर्गन से क्या गया था, ब्लड में गया था, उसको क्या बोला गया था, एब्जॉर्प्शन बोला गया था। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब हम लोग क्या होता है, कोई ब्लड में गया, एब्जॉर्प्शन में कल ब्लड तक जा चुका था, ब्लड से उस दवा का किस में आना, टारगेट ऑर्गन में आना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। किसका? ब्लड का क्या होना, टारगेट ऑर्गन में आना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब दवा को कैसे पता कि वही, जैसे मान लो कि पैर दर्द की दवा है, ठीक है, पैर दर्द की दवा है, पेट में गई थी, पेट से क्या हुई, ब्लड में गई, अब ब्लड से क्या हुई, पैर में आएगी, ठीक है, अब पैर में आई। अब इसको कैसे पता कि पैर में ही जाना है, क्योंकि भाई उसके क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है उसके, वहाँ पे दवा के क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेगा, उसको ठीक कर देगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, कहाँ से कहाँ जाना, ब्लड से क्या जाना, टारगेट ऑर्गन में जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिएगा, क्या होता है, रीचिंग अप फ्रॉम ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ब्लड में जो इसका लेवल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस ड्रग की, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू व्हाट, टॉक्सिसिटी किसी भी दवा की क्यों हो जाती है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ब्लड में किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस किसी भी चीज़ का क्यों होता है, हीमोडायलिसिस तब होता है किसी भी चीज़ का जब क्या करना, जब उसका क्या होता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है उस ड्रग की। और टॉक्सिसिटी क्यों होती है, ड्यू टू लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी क्यों हो गई, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कम हुआ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आ गया आपका लिथियम। लिथियम का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ब्लड में टॉक्सिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि मोर देन 4.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है वो, जिस वजह से क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करना पड़ता है उसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
उसके बाद क्या होगा हमारा, देखेंगे कि व्हाट इज लोडिंग डोज। व्हाट इज लोडिंग डोज? लोडिंग डोज क्या होती है भाई, किसी भी तो, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ ड्रग स्टार्ट, जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद क्या होता है, ड्रग का जो असर होता है वो शुरू हो जाता है। यानी कि अगर सर दर्द की गोली लिया है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड से टारगेट ऑर्गन में जाएगी, उसका इफेक्ट आना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई दवा होती है जिसके क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है लोडिंग डोज चाहिए होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, लोडिंग डोज चाहिए होती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी, लोडिंग डोज लगेगी। तो लोडिंग डोज होता क्या है, किसी भी डोज, जो लोडिंग डोज होती है वो क्या होती है, इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या दी जाती है, लोडिंग डोज दी जाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है जो कि 100 mg में ठीक होनी है, ठीक है 100 mg ही चाहिए, 100 mg दिया तो क्या हुआ, 100 mg किसने ले लिया, लिवर ने ले लिया। फिर 200 mg दिया, 200 भी क्या किया, लिवर ने ले लिया। 300 दिया, 300 भी लिवर ने ले लिया। 400 दिया, 400 भी लिवर ने दे दिया। तो लिवर ने ले लिया, अब इसका क्या हुआ, पेट गया भर, अब इसने कहा बस। तो अब क्या होगा, जब 500 mg देंगे तो 500 mg में 400 तो क्या कर लेगा, लिवर ले लेगा, और जो 100 mg होगी बची हुई वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट को स्टार्ट कर देगा। इसी को कहते हैं, तो मतलब किसी भी चीज़ की लोडिंग डोज क्या हो गई, 500 mg, यानी कि जिससे स्टार्ट किया गया है। अब इससे स्टार्ट कर दिया गया है, तो अब नेक्स्ट टाइम से क्या करना पड़ेगा, उसकी डोज कम देनी पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जब गाड़ी में पेट्रोल यानी कि बिल्कुल सूख चुका होता है, तो क्या होता है, तो हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं 100 रुपये का, और कहीं भी जाना होता है तो जाने के लिए मान लीजिए 100 रुपये लगने हैं, तो क्या होगा, बाकी बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कम से कम 10-15 रुपये का वो गाड़ी जो है इंजन गर्म करने के लिए पेट्रोल खाएगी। जब वो खाएगी तब तो 80 रुपये का ही पेट्रोल बचा उसमें, तो क्या होगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उसकी लोडिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, 120 रुपये का उसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, वो उस जगह तक पहुँच सके। तो ये रही हमारी सिंपल सी बात लोडिंग डोज की, और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा ही लोडिंग डोज करनी पड़ेगी। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोगों ने, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की।